आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जैसे नाम से ही मालूम होता है, विशेषण यानी विशेषता बताना। विशेषण यानी विशेषता। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो हम लोग इसी पढ़ेंगे आज विशेषण। जैसे कोई लंबा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, ये क्या हो गया? विशेषण है। इस चीज का विशेषण हो गया। जैसे कपड़ा क्या है? उजला है। उजला क्या है? इसका विशेषता है। बोट क्या है? उजला है। बोट क्या होता है? काला होता है। तो कैसा क्या है? इसका विशेषता है। तो इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण को। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण ऐसे शॉर्ट में परिभाषा पढ़ेंगे, बताएंगे या बोलेंगे तो क्या होगा? जो शब्द या जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण करते हैं। ऐसे करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का विशेषता बताते हैं उसे विशेषण करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे अच्छा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, छोटा, नाटा, ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो विशेषण का भेद, और विशेषण के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण।
सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका भेद याद कर लेंगे हम लोग। जब भेद याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, तो उससे परिभाषा भी तुरंत याद हो जाएगा। बस हम आपको कहते हैं परिभाषा नहीं याद करना है, केवल नाम याद करना है, उसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करेंगे, परिभाषा बन जाएगा। तो मैं दिमाग लगाना है, समझना है। एक चीज, इस चीज को हम जब समझ जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। यदि हम रटते हैं, आज रटेंगे, 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को समझते हैं, समझ लेते हैं, अपना विश्लेषण करना सीख जाते हैं, जिंदगी में वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप अपना विश्लेषण कीजिए, अपना समझ को बढ़ाइए। आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण, जिस विशेषण से परिणाम का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस यही परिभाषा हो गया। तो आइए हम लोग फिर इसको डिटेल से पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे 2 पेन, 4 कलम, 6 लड़के, तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। निश्चित संख्यावाचक, जैसे 2 कलम, 2 कलम, 5 लड़के, 5 लड़के, इसमें संख्या बताया जा रहा हो, निश्चित संख्या बताया जा रहा हो, उसे हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ कलमें, क्या हो जाएगा? जैसे कुछ कलमें, कुछ कलमें, कुछ लड़के, कुछ लड़के इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, या जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे 5 लड़के, 2 कलम, 10 किताबें, 4 गायें, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध, जैसे कुछ कलम, कुछ गायें, कुछ लड़के, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, जिस विशेषण से परिणाम का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसका भी 2 भेद है, कुछ थोड़ा।
या निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिस विशेषण से निश्चित परिणाम का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से अनिश्चित परिणाम का बोध हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। निश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम जैसे 1 kg दूध, 1 kg दूध, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 kg दूध, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम चावल, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध इत्यादि। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, इसका मतलब होता है अनिश्चित परिणाम, जिसका परिणाम निश्चित न हो। जैसे कुछ चावल, कुछ केजी चावल, कुछ किलोग्राम चावल, कुछ लीटर दूध, जिसमें निश्चित नहीं होते उसी को हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित परिणाम जैसे थोड़ा दूध, जैसे क्या हुआ, थोड़ा चावल, थोड़ा चावल, थोड़ा चावल, थोड़ा दूरी, कुछ अनाज, ये सब क्या हो गया, निश्चयवाचक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसके बाद हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से गुण का परिणाम, गुण, धर्म, अच्छा बुरा का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, अमीर, गरीब, काला, लंबा आदि। जिससे गुण का बोध हो, जिस विशेषण से गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हो गया। इसके बाद सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद करेंगे हम लोग सर्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सूरत देखो, यह सूरत देखो। यह क्या है, एक विशेषता बता रहे हैं। यह सूरत देखो, इतने सुंदर सूरत है, अच्छा सूरत है, तो यह सूरत देखो। ये विशेषण है, सर्वनाम है, लेकिन यह विशेषण की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसे हम कहेंगे हम सर्वनामिक विशेषण। तो हम लोग आज देख लिए, विशेषण का भी पढ़ लिए। तो इसी तरह से हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे हम